सोचो, अगर धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हो जहां विशालकाय छिपकलियां आज भी जिंदा हों और एक दिन कुछ इंसान हिम्मत करके पहली बार उस खतरनाक दुनिया तक पहुंच जाए। कहानी की शुरुआत एक अजीब से पत्थर से होती है। उस दिन निक नाम का एक छात्र अपने प्रोफेसर ट्रेवर के पास आया। उसने बताया कि उसे अचानक एक ज्वालामुखी का पत्थर मिला है, इसलिए वह इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर प्रोफेसर को देना चाहता है। जैसे ही ट्रेवर ने वह पत्थर अपने हाथ में लिया, उन्हें तुरंत लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वजह साफ थी, उसका वजन आम ज्वालामुखी के पत्थरों से कहीं ज्यादा था। अपने अनुभव से ट्रेवर को लगा कि शायद इसके अंदर कुछ छिपा हो सकता है। अब उन्होंने तय किया कि पत्थर की ऊपर वाली परत को पिघला कर देखा जाए। उन्होंने निक से कहा कि वह बीच बीच में अंदर क्लोरीन वाला घोल डालता रहे ताकि पत्थर जल्दी टूट सके। आमतौर पर ऐसे पत्थर को पिघलने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, लेकिन उसी दौरान निक का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी तरफ चला गया। कई बार विज्ञान की बड़ी खोजें ऐसे ही छोटे हादसों से सामने आ जाती है। तभी अचानक पत्थर टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से इंसान के हाथों से बना हुआ एक अजीब सा टुकड़ा बाहर निकल आया। यह देखकर ट्रेवर भी हैरान रह गए। उस टुकड़े पर जर्मन भाषा में कई शब्द बहुत बारीकी से लिखे हुए थे। जब ट्रेवर ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस पर आइसलैंड के एक मशहूर भूवैज्ञानिक के हस्ताक्षर बने हुए हैं। यही वह वैज्ञानिक था जिसने कई साल पहले कहा था कि धरती के अंदर भी एक अलग दुनिया हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने यह बात दुनिया के सामने रखी, उसके कुछ समय बाद ही वह अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब उसी वैज्ञानिक का संदेश इस ज्वालामुखी के पत्थर के अंदर मिला था। इससे साफ लग रहा था कि शायद उसने सच में उस छिपी हुई दुनिया को अपनी आंखों से देखा था। यह सोचते ही ट्रेवर ने तुरंत उससे जुड़ी सारी जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि उस जगह के अंदर जाने का रास्ता भी उसने कहीं लिख कर छोड़ा था। यह बात पता चलते ही ट्रेवर का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत प्रोफेसर गर्ट को एक चिट्ठी लिखी ताकि दोनों मिलकर इस खतरनाक लेकिन ऐतिहासिक काम पर निकल सकें। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी गर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब ट्रेवर को शक होने लगा कि शायद गर्ट खुद ही इस खोज का पूरा नाम अपने नाम करना चाहता है। इसलिए समय बर्बाद किए बिना ट्रेवर ने फैसला किया कि वह अपने छात्र निक के साथ खुद ही इस सफर पर निकलेंगे। अगले ही दिन दोनों उस जगह पहुंच गए जहां से धरती के अंदर जाने का रास्ता बताया गया था। लेकिन उस डायरी में एक और जरूरी बात लिखी थी। उसमें साफ बताया गया था कि उस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा सिर्फ मई के महीने में ही खुलता है। अब मजबूरी में उन्हें वापस लौटना पड़ा ताकि तब तक वे जरूरी सामान इकट्ठा कर सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो प्रोफेसर सालों पहले गायब हुआ था, वह पहले से ही आसपास कहीं छिपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी एक मौका देखकर उसने अपनी चाल चल दी। उसी समय जब प्रोफेसर ट्रेवर बेखबर होकर अपनी गाड़ी में बैठे तो पहले से पैसे लेकर रखा गया ड्राइवर तुरंत बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाड़ी अपने तय रास्ते से काफी दूर निकल चुकी होती है। अब वे चाहे जितना भी आवाज लगाते, कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते की तेज आवाज में उनकी चीख दब जाती है। आखिरकार गाड़ी एक सुनसान जगह पर बने पुराने से घर के सामने आकर रुकती है। गुस्से से भरे ट्रेवर जैसे ही नीचे उतरकर उस ड्राइवर से सवाल करने वाले होते हैं, वह अचानक उन पर टूट पड़ता है और उन्हें बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जब ट्रेवर को होश आता है तो वे देखते हैं कि उनका छात्र निक भी वहीं कैद करके लाया गया है। यह देखकर ट्रेवर को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे वही गायब हुआ प्रोफेसर है। इतनी बड़ी चाल चलने का मतलब साफ था, वह अकेले ही धरती के अंदर वाली उस दुनिया को खोजकर सारा नाम अपने नाम करना चाहता था। तभी अचानक दीवार की दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आने लगती है। दोनों हैरान होकर तुरंत दीवार के पास जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं। ट्रेवर को लगता है कि शायद बगल वाले कमरे में भी कोई पढ़ा लिखा आदमी कैद है, क्योंकि जो आवाज आ रही थी वह मॉर्स कोड जैसी लग रही थी। अब जल्दी से संपर्क करने के लिए ट्रेवर भी उसी तरह दीवार पर जवाब देने लगते हैं। वे पूरी गंभीरता से सामने वाले से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि एक बतख अपनी चोंच से दीवार ठोक रही थी। तभी उस बतख का मालिक वहां आ जाता है। आवाज सुनकर वह तुरंत अनाज डालने वाला छोटा सा दरवाजा खोल देता है। बस इसी छोटे रास्ते से ट्रेवर और निक बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जिसने अनजाने में उनकी मदद की वह एक स्थानीय आदमी है, तभी प्रोफेसर ने उस आदमी को अपनी यात्रा में गाइड बनकर साथ चलने का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद ट्रेवर ने सोचा कि अपने सारे शक दूर करने का सबसे सही तरीका यही होगा कि वे सीधे उस गायब हुए प्रोफेसर से जाकर बात करें। लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि उस प्रोफेसर की पहले ही हत्या हो चुकी है। ये सुनते ही ट्रेवर को समझ आ गया कि इस पूरे रहस्य के पीछे कोई और भी है जो चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रहा है। उधर
जब उस प्रोफेसर की पत्नी एली को अपने पति की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गई। लेकिन कुछ समय बाद जब वह अपने पति का सामान समेट रही थी तब उसे एक और अहम बात पता चली। उसके पति की आखिरी इच्छा यही थी कि एली प्रोफेसर ट्रेवर के साथ मिलकर उस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। इसलिए एली ने खुद ट्रेवर को बुलाया और कहा कि वह इस मिशन के लिए जरूरी सारा सामान देने के लिए तैयार है। ये सुनकर ट्रेवर काफी खुश हो गए, लेकिन एली ने इसके साथ एक शर्त भी रख दी। वह शर्त ट्रेवर के लिए आसान नहीं थी, फिर भी जरूरी सामान के बिना यह यात्रा शुरू करना संभव नहीं था। इसलिए आखिरकार ट्रेवर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। थोड़े ही समय में 4 लोगों की एक छोटी टीम तैयार हो गई और सब मिलकर उस ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच गए। लेकिन नीचे का पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और कहीं से भी अंदर जाने का साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धीरे धीरे सुबह का सूरज निकलने लगा और उसकी एक किरण सीधे सामने की चट्टान पर जाकर पड़ी। यह देखते ही ट्रेवर को भरोसा हो गया कि धरती के अंदर जाने का असली रास्ता शायद वहीं कहीं छिपा हुआ है। लेकिन जब ये लोग अपनी इस खोज से खुश हो रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर अंधेरे में 2 लोग चुपचाप खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां से नीचे उतरना था। गहराई का अंदाजा लगाने के लिए ट्रेवर ने जलती हुई मशाल नीचे फेंकी, लेकिन नीचे सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दिया, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। उसी समय ट्रेवर को एहसास हुआ कि जो रस्सियां वे साथ लाए हैं वे इतनी गहराई के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं पड़ेंगी। अब सभी लोग कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गए कि आगे बढ़ने का रास्ता आखिर निकाला कैसे जाए। तभी अचानक वह पालतू बतख पास की एक पतली सी चट्टान की दरार में घुस गई। उसका मालिक जो उनका गाइड था तुरंत उसके पीछे अंदर चला गया ताकि उसे बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और अंदर बढ़ा तो उसने देखा कि उस संकरी दरार के पीछे असल में एक और छिपा हुआ रास्ता मौजूद है। यह देखकर उसे खुद भी हैरानी हुई और जब उसने बाकी लोगों को आवाज देकर बुलाया तो सबको समझ आ गया कि एक बार फिर उसी बतख ने अनजाने में उनकी मदद कर दी है। अब बिना देर किए पूरी टीम उत्साह के साथ उस गुफा के अंदर उतरने लगी। लेकिन जैसे जैसे वे लोग नीचे की तरफ बढ़ते गए, रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता चला गया। अब उन्हें चट्टानों को कसकर पकड़ते हुए बहुत सावधानी से नीचे उतरना पड़ रहा था। ऊपर से आसपास की डीली चट्टानें भी लगातार खिसक रही थीं, इसलिए हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा हल्के हल्के कांप रही हो। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यह कंपन ज्यादा देर तक नहीं चला और टीम किसी तरह बिना किसी बड़े हादसे के उस खतरनाक हिस्से को पार करने में कामयाब हो गई। लेकिन उन्हें ठीक से सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि पीछे से अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई उनकी तरफ आने लगी। रास्ता इतना संकरा था कि कहीं छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। अब मजबूर होकर सभी लोग उसी सुरंग में पूरी ताकत से आगे भागने लगे। चट्टान लगातार उनकी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी और हर पल खतरा और करीब आता जा रहा था। आखिर जब उन्हें समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है तो आखिरी पल में सबने सुरंग के आखिर में दिखाई दे रही एक गहरी दरार में छलांग लगा दी। इसी तरह वे लोग किसी तरह उस भारी चट्टान के नीचे कुचलने से बाल बाल बच गए। इस अचानक हुए हादसे ने सबको डरा जरूर दिया, लेकिन इसी के साथ एक अहम चीज भी सामने आ गई। प्रोफेसर की नजर पास की चट्टान पर बने कुछ पुराने निशानों पर पड़ी। उन्हें ध्यान से देखने पर समझ आया कि ये किसी पुराने यात्री के छोड़े हुए संकेत हैं। इसका मतलब साफ था कि उनसे पहले भी कोई इंसान इस रास्ते से गुजर चुका है। अगर वे इन निशानों का सही तरीके से पीछा करें तो आगे आने वाले कई अनजान खतरों से बच सकते हैं। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि दूर अंधेरे में छिपे 2 लोग लगातार उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। असल में हार्ड नाम का आदमी इस पूरी खोज का सारा नाम खुद लेना चाहता था। इसी लालच में उसने उस प्रोफेसर की हत्या भी कर दी थी। अब वह और उसका साथी छिपकर उन असली निशानों को मिटा रहे थे और दूसरी तरफ गलत दिशा में नए निशान बना रहे थे ताकि ट्रेवर की टीम भटक जाए और गलत रास्ते पर निकल पड़े। कुछ समय बाद प्रोफेसर की टीम भी उसी जगह पहुंच गई, लेकिन पालतू बतख अपने स्वभाव के मुताबिक खुद ही सही दिशा की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन एली ने चट्टानों पर बने नए निशानों को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत उस बतख को वापस खींच लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे धीरे धीरे किसी और के बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक निक का पैर फिसल गया और वह सीधे गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। शुक्र था कि सब लोग सेफ्टी रोप से एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसलिए निक नीचे गिरने से बच गया। बाकी लोगों ने तुरंत रस्सियों को कसकर पकड़ा और मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। कुछ ही पल में निक फिर से सुरक्षित जगह पर खड़ा था। तभी एली ने आसपास ध्यान से देखा तो उसे कुछ गड़बड़
गड़बड़ महसूस हुई। उसे लगने लगा कि शायद रास्ते में कहीं कोई चाल चली गई है। यह सोचकर वह तुरंत पीछे की तरफ लौटकर निशानों को दोबारा ध्यान से देखने लगी। थोड़ी तलाश करने के बाद उसे जमीन पर दबे हुए असली निशान दिखाई दे गए। एली तुरंत वापस आई और ट्रेवर को सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा कि कोई जानबूझकर उन्हें गलत दिशा में भेजने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साफ था कि उनका असली दुश्मन उनसे पहले ही इस रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। यह सब सुनकर ट्रेवर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद अब इस मिशन को यहीं रोक देना ही सही रहेगा, लेकिन तभी गाइड ने बताया कि उसे पास में एक नई जगह दिखाई दी है जिसे एक बार देखना जरूरी है। यह सुनकर सभी लोग फिर से उसी जगह लौट आए जहां कुछ देर पहले निक फिसलकर गिरा था। जब सबने नीचे झांककर देखा तो पता चला कि गहराई में एक और गुफा जैसी जगह छिपी हुई है। जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचे, चारों तरफ का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वहां हर तरफ अजीब और कीमती पत्थर उगे हुए थे और पास ही एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना भी था। लगता था कि कभी पुराने समय में खदानों में काम करने वाले लोग यहीं आकर नहाते होंगे। पूरी जगह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई सपना हो, लेकिन सभी को याद था कि उनका असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद टीम फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक निक के हाथ से एक जरूरी औजार फिसलकर गुफा के अंदर गिर गया। उसे उठाने के लिए वह थोड़ा आगे बढ़ा और इसी कोशिश में वह रास्ते से भटक गया। उसी समय दूसरी तरफ ट्रेवर ने सोचा कि यहाँ से कुछ चट्टानों के नमूने ले लिए जाए, लेकिन जब वे चट्टान से नमूना निकाल रहे थे उन्हें पता ही नहीं चला कि पास की एक मजबूत दिखने वाली चट्टान धीरे धीरे दरकने लगी है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही दरारों के बीच से बर्फ जैसा ठंडा भूमिगत पानी जबरदस्त दबाव के साथ बाहर फूट पड़ा। यह देखकर बाकी तीनों लोग तुरंत गुफा के और अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें समझ आ गया कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। अब पीछे से पानी तेजी से भरता चला आ रहा था और उसका लेवल लगातार ऊपर उठ रहा था। हालत ऐसे बन गए कि उन्हें चट्टान की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ा। पानी हर पल ऊपर आ रहा था और खतरा बढ़ता जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वही पालतू बतख पानी में आराम से तैर रही थी और बीच बीच में मछलियां और झींगे पकड़ने में लगी हुई थीं, जबकि तीनों लोगों की हालत बेहद खतरनाक हो चुकी थी और वे डूबने से बचने के लिए पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर का खंभा टूटकर नीचे गिरने लगा, लेकिन ट्रेवर ने समय रहते एली को अपनी तरफ खींच लिया और वह बाल बाल बच गई। इसी दौरान ट्रेवर की नजर टूटे हुए हिस्से के पास बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए सबको आवाज दी और सभी लोग उसी रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे। किसी तरह वे उस खतरनाक जगह से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि निक उनके साथ नहीं है, क्योंकि वह अभी भी उन उलझी हुई गुफाओं के अंदर कहीं रास्ता ढूंढ रहा था। उधर निक काफी देर तक अंधेरी सुरंगों में भटकता रहा, लेकिन उसे अपने साथियों का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे गुफा के अंदर तापमान भी बढ़ता जा रहा था और बिना खाना खाए निक पूरी तरह थक चुका था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाला था। तभी अचानक पीछे मुड़ते ही उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो गई जो काफी समय से उनका पीछा कर रहा था। उसका नाम हार्ड था। उसने निक को बताया कि वह उस इंसान की पीढ़ी से है जिसने सबसे पहले धरती के अंदर की इस दुनिया की खोज की थी और उसके परिवार का काम ही इस रहस्यमयी जगह की रक्षा करना है ताकि बाहर के लोग यहाँ तक न पहुंच सकें। उसने निक से झूठ कहा कि उसके बाकी साथी तेज गर्मी की वजह से मर चुके हैं, इसलिए बेहतर यही है कि निक उसकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन निक ने साफ मना कर दिया। ये सुनते ही हार्ड गुस्से से भर गया और उसने तुरंत निक पर गोली चला दी। गोली की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी और उसकी गूंज प्रोफेसर ट्रेवर तक भी पहुंच गई। ट्रेवर ने तुरंत अपने डिवाइस की मदद से उस दिशा का अंदाजा लगाया जहां से गोली चली थी और बिना देर किए उसी तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वे लोग निक तक पहुंच गए। अच्छी बात यह रही कि गोली बस उसके हाथ को छूकर निकल गई थी, लेकिन निक कुछ बता पाता उससे पहले ही हार्ड फिर से उनके सामने आ गया। एली ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत पहचान गई कि यही वही आदमी है जिसने उसके पति की हत्या की थी। एली को सब समझ आ गया, लेकिन हार्ड को अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने सबको धमकाते हुए कहा कि वे अपना सारा सामान वहीं छोड़ दें। प्रोफेसर ट्रेवर ने उसकी बात मानने का दिखावा किया, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने झट से उसकी आंखों में नमक फेंक दिया। नमक पड़ते ही हार्ड की नजर कुछ देर के लिए धुंधली हो गई। अब सबके पास मौका था, इसलिए कुछ पल के लिए सबने सोचा कि इस आदमी को यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं
नहीं हुई। आखिर मजबूरी में उन्हें हार्ड को साथ लेकर ही आगे बढ़ना पड़ा। समय बीतता गया और सफर लंबा होता चला गया। 200 दिनों से भी ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन उन्हें धरती के अंदर बसे उस शहर का कोई पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे टीम के बीच तनाव बढ़ने लगा और खाने की कमी ने सबको परेशान कर दिया। तभी एक दिन जब दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, उसी समय निक अकेले आसपास की जगह देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से मशरूम पर पड़ी। उसने थोड़ा सा तोड़कर चखा तो पता चला कि उसका स्वाद बहुत अच्छा है और वह मुंह में जाते ही घुल जाता है। यह देखकर निक खुश हो गया और वह उसी रास्ते थोड़ा और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि ऐसे ही मशरूम बड़ी संख्या में उग रहे हैं और उनके छाते इतने बड़े हैं कि उनकी ऊंचाई एक इंसान से भी ज्यादा है। यह सब देखकर निक खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपने साथियों को जोर से आवाज लगाने लगा। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। इतने बड़े बड़े मशरूम देखकर उन्हें समझ आ गया कि अब खाने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। लेकिन जब सब लोग इस खोज की खुशी में मग्न थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कहीं कोई अनजाना खतरा भी छिपा हुआ है। बाद में एली ने प्रोफेसर के लिए बड़े ध्यान से उन्हीं मशरूम का दलिया बना कर दिया। ट्रेवर जब थोड़ी देर बाद उठे तो उन्होंने देखा कि गाइड उन मशरूमों को काट रहा है। एली ने तुरंत बताया कि यह सब हार्ड के कहने पर किया जा रहा है। ट्रेवर को बात कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए वह हार्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन आगे जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वे एक बार फिर हैरान रह गए। धरती के इतने अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था। हार्ड ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी पुराने भूकंप से जमीन में गहरी दरारें बन गई होंगी और उन्हीं दरारों के रास्ते समुद्र का पानी यहाँ तक पहुंच गया होगा। अब समस्या यह थी कि जमीन के रास्ते आगे बढ़ने के लिए जो पुराने निशान वे अब तक फॉलो कर रहे थे, वे यहीं आकर खत्म हो चुके थे। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अब आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि लकड़ी की एक नाव बनाई जाए और समुद्र के रास्ते आगे बढ़ा जाए। दोनों इस बात पर सहमत होकर वापस लौटने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी छिपकली आ खड़ी हुई। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह किसी छोटे डायनासोर जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी चाल देखकर साफ लग रहा था कि वह हमला करने वाली है। अब दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर उन्होंने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब वह विशाल छिपकली वहां से हट गई तो दोनों किसी तरह घबराए हुए वापस गुफा की तरफ लौट आए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह छिपकली सच में गई नहीं थी। वह असल में अपने बाकी साथियों को बुलाने चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब पूरी टीम नाव तैयार करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक सबने देखा कि चारों तरफ से ढेर सारी छिपकलियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं। देखते ही देखते उन्होंने पूरी जगह को घेर लिया। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और यह देखकर सबके होश उड़ गए। डर के मारे सब लोग पीछे हटते हुए फिर से गुफा की तरफ भागने लगे। उसी भाग दौड़ में एली का पैर रस्सी में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब वह लगभग उन छिपकलियों का शिकार बनने ही वाली थी कि आखिरी पल में गाइड ने तेजी से अपना भाला फेंका और एक छिपकली को मार गिराया। जैसे ही खून की तेज गंध हवा में फैली, बाकी सारी छिपकलियां उसी मरी हुई छिपकली पर टूट पड़ी। बस इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोगों ने तुरंत एली को उठाया और वहां से भाग निकले। आखिरकार वे लोग किसी तरह नाव तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन समुद्र की सतह भी उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी दूर से दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नाव को कोई अजीब सी ताकत अपनी तरफ खींच रही है। अचानक उनके पास मौजूद सारे लोहे के सामान खींचकर दूर जाने लगे। यहाँ तक कि एली की उंगली में पहनी अंगूठी भी उंगली से निकलकर खींच गई। ये देखकर ट्रेवर तुरंत समझ गए कि यहाँ कोई बहुत तेज चुंबकीय ताकत काम कर रही है जो धातु की हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। उसी ताकत की वजह से समुद्र का पानी अजीब तरीके से घूमने लगा और कुछ ही देर में वहां बड़े बड़े भंवर बनने लगे। उनकी छोटी सी नाव सूखे पत्ते की तरह उन भंवरों की तरफ खींचती चली जा रही थी। अब सबको लगने लगा कि शायद इस बार बचना नामुमकिन है। तभी अचानक समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठी और जोरदार टक्कर के साथ उनकी नाव को भंवर से बाहर धकेल दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन इसी टक्कर की वजह से उनकी नाव उस खतरनाक जगह से दूर निकल गई। काफी देर तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार वे लोग किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो
हो गए और उनकी जान बच गई। लंबे सफर के बाद सबकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शरीर थकान से टूट रहा था और किसी में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए सबने तय किया कि थोड़ा रुककर आराम किया जाए। कुछ ही देर में सब लोग वहीं बैठते ही गहरी थकान में डूब गए। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक गाइड की नींद खुली और उसे ध्यान आया कि उसकी पालतू बतख कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पहले तो उसने सोचा शायद वह आसपास ही होगी, लेकिन जब काफी देर तक वह नजर नहीं आई तो वह घबराकर उसे आवाज देने लगा और इधर उधर ढूंढने लगा। तलाश करते करते अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़े कुछ बिखरे हुए बतख के पंखों पर पड़ी। यह देखकर उसके मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना कुछ सोचे वह तुरंत गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो वहां सिर्फ हार्ड खड़ा था और जमीन पर पड़े खून से सने पंख साफ बता रहे थे कि क्या हो चुका है। यह दृश्य देखते ही गाइड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झपटकर हार्ड का गला पकड़ लिया और उसे जोर से पकड़कर झकझोरने लगा। तभी पीछे से बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और किसी तरह उसे पकड़कर अलग किया। लेकिन हार्ड को अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वह बेशर्मी से अपने काम को सही ठहराने लगा। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सब लोग आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगे। तभी टूटे हुए हिस्से के पास उन्हें एक बहुत पुराना खंडहर दिखाई दिया। सामने फैला हुआ वह शहर ही उनके इस पूरे मिशन का असली लक्ष्य था। वही सभ्यता जो करीब 5000 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, अटलांटिस। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और सावधानी से उस जगह की जांच करने लगे। इसी दौरान उनकी नजर एक कटोरे जैसे बर्तन पर पड़ी। प्रोफेसर ट्रेवर ने अंदाजा लगाया कि शायद पुराने समय में इसी में पवित्र आग जलाई जाती होगी। ट्रेवर अभी अपनी इस खोज के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी निक की नजर जमीन पर पड़े एक कंकाल पर पड़ी। ट्रेवर ने ध्यान से देखकर कहा कि शायद यह वही एक्सप्लोरर होगा जो करीब 100 साल पहले यहाँ आकर गायब हो गया था। उस अनजान इंसान की हिम्मत और अनजानी जगहों को खोजने की उसकी चाहत ने सबके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। तभी एली ने गौर किया कि उस कंकाल का दायां हाथ किसी एक दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। यह देखकर सब लोग उत्सुकता से उसी दिशा में आगे बढ़े और ध्यान से देखने लगे। वहां उन्हें ऊपर की तरफ जाता हुआ एक वेंटिलेशन जैसा रास्ता दिखाई दिया। प्रोफेसर ने तुरंत कुछ चीजों की मदद से उसे जांचा और तब उन्हें समझ आया कि यह असल में ज्वालामुखी का मुंह है। इसका मतलब साफ था कि उस पुराने एक्सप्लोरर ने मरने से पहले ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बता दिया था। यह बात समझते ही सबके अंदर जैसे फिर से जान आ गई। अभी तक जो थकान और निराशा उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अब हर किसी के मन में एक ही बात थी कि बस किसी तरह इस रास्ते को खोलकर बाहर निकलना है। यही सोचकर सब लोग जल्दी जल्दी अलग अलग काम में लग गए। निक खाने का कुछ सामान ढूंढने के लिए खंडहर के दूसरी तरफ चला गया ताकि अगर रास्ता खुल जाए तो बाहर निकलने की तैयारी तुरंत की जा सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी टूटे हुए खंडहर के बीच एक विशाल छिपकली चुपचाप छिपकर बैठी हुई है और सही मौके का इंतजार कर रही है। उधर गाइड सबसे पहले ऊपर चढ़कर उस रास्ते को देखने गया जो बाहर की तरफ जाता था। थोड़ी मशक्कत के बाद जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर जाने वाला रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका है। साफ था कि समय के साथ ऊपर से पत्थर गिरकर उस रास्ते को बंद कर चुके थे। अब उसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका बचता था और वह था बारूद से ब्लास्ट करना। गाइड तुरंत नीचे लौटा और यह बात प्रोफेसर ट्रेवर को बताई। ये सुनते ही ट्रेवर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए क्योंकि धरती के इतने अंदर बारूद मिलना लगभग नामुमकिन था। सब लोग इसी परेशानी में उलझे हुए थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी निक को उस पुराने एक्सप्लोरर की जेब में कुछ एक्सप्लोजिव्स मिल गए। जैसे ही उसने यह बात सबको बताई सबके चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। बिना देर किए उन्होंने उन एक्सप्लोसिव्स को उस बड़े पत्थर के पास लगाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ठीक उसी समय अचानक वह विशाल छिपकली वहां आ पहुंची। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने बिजली की तरह अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर प्रोफेसर की टांग को लपेट लिया। ट्रेवर अचानक जमीन पर गिर पड़े और खतरा पल भर में और बढ़ गया। प्रोफेसर को इस हालत में देखकर निक तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। किसी तरह उन्होंने छूटने की कोशिश की और तेजी से भागते हुए फिर उसी वेदी के पास पहुंचे जहां एक्सप्लोजिव्स लगाए गए थे और अगले ही पल जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। बड़े बड़े पत्थर टूटकर हट गए लेकिन उसी के साथ जमीन भी जोर जोर से हिलने लगी जैसे अचानक भूकंप आ गया हो। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से लाल तपता हुआ लावा बाहर निकलने लगा। वेदी के नीचे जमा गर्मी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी दबाव की वजह से वह भारी पत्थर की वेदी धीरे धीरे खिसक कर टनल की
तरफ बढ़ने लगी। आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था और कुछ ही पलों में वहां की गर्मी सहना मुश्किल हो गया। अचानक ऐसा लगा जैसे नीचे जमा हुई सारी गर्मी एक साथ फट पड़ी हो। अगले ही पल वह पत्थर की वेदी ऐसे ऊपर उठने लगी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़कर ऊपर धकेल दिया हो। देखते ही देखते वह तेजी से उसी टनल के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और सब लोग उसी वेदी के साथ ऊपर की तरफ खींचते चले गए। उस पल हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद अब वे सच में इस नरक जैसी जगह से बाहर निकलने वाले हैं। उन्हें लग रहा था कि इतने लंबे और खतरनाक सफर के बाद आखिरकार उनका मिशन पूरा होने वाला है। उनके मन में यह भी चल रहा था कि उन्होंने न सिर्फ इस खतरनाक यात्रा को पूरा किया है बल्कि धरती के अंदर छिपी उस रहस्यमयी दुनिया का सच भी खोज निकाला है जिसके बारे में दुनिया सिर्फ कहानियां सुनती थी। इस मिशन के बाद प्रोफेसर ट्रेवर और उनकी पूरी टीम अचानक हर जगह चर्चा का विषय बन गई। लोग उनके साहस और खोज के बारे में बात करने लगे। हर तरफ यही चर्चा थी कि इन लोगों ने धरती के अंदर छिपी उस अनजानी दुनिया का राज दुनिया के सामने ला दिया है। लेकिन ट्रेवर ने इस कामयाबी का क्रेडिट अकेले अपने नाम नहीं लिया। जब लोग हर तरफ उनकी तारीफ कर रहे थे तब उन्होंने साफ कहा कि असली क्रेडिट उस अनजान एक्सप्लोरर को जाना चाहिए जो सालों पहले इसी रास्ते पर आया था और यहीं कहीं धरती के अंदर हमेशा के लिए रह गया। ट्रेवर का कहना था कि अगर उस इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह रास्ता न खोजा होता तो शायद वे लोग भी कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उनके मुताबिक ऐसी बड़ी खोज किसी एक इंसान की जीत नहीं होती। यह तो एक लंबा सफर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। हर नई जनरेशन उन लोगों के काम को आगे बढ़ाती है जिन्होंने पहले कोशिश की थी। ट्रेवर मानते थे कि असली अहमियत उस हिम्मत की है जो इंसानों को अनजान जगहों तक जाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि इस खोज का असली नाम उसी एक्सप्लोरर का होना चाहिए क्योंकि उसी की कोशिशों ने आगे आने वालों के लिए रास्ता बनाया था। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जिसमें सोचने वाली बात यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला और उसकी क्यूरियोसिटी होती है।